दोस्तों जय मसीह। एक शख्स है जिसका नाम है शेखर डेविड। जी हाँ, वो वाला। इस व्यक्ति को हमने घोषित किया है भगोड़ा, डिबेट छोड़कर भागा हुआ भगोड़ा। शेखर डेविड, अगर इस वक्त में तुम सुन रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके एक मौका और दे रहा हूं, अपने इस इमेज को ठीक कर लो। बहुत बड़ी गलती की तुमने। डैनियल राज को डेट दे के डिबेट के 2 दिन पहले तुम डिबेट को कैंसिल करके भाग गए, जिसके चलते विथ प्रूफ मैंने वीडियो बनाई, सोशल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है वो। तो जितने दर्शक हैं वो ये अगर सोच रहे हैं कि डैनियल राज आप इस शख्स के पीछे क्यों पड़े हैं या फिर इस शख्स की आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13, यूहन्ना 10 का 12 और 13 लिखा है कि मजदूर भाग जाता है भेड़ियों को देखकर। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं चरवा हूं, और इस भेड़ियों को देखकर मैं नहीं भाग रहा हूं, क्योंकि ये भेड़िया घुस चुका है बाइबल पकड़ के मसीह की तह में। और इसकी इतनी गंदी टीचिंग है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पता नहीं किसने इसको सिखाया। और ये व्यक्ति पूरी तरह से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कहां कहां जा जाके बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बना रहा है। तो दोस्तों, इसकी एक वीडियो आज मैं प्ले करूंगा, छोटी सी वीडियो, और उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तब जाकर ये जो थंबनेल है मैंने इस शख्स के ऊपर बनाया है। तो मैं इस वक्त में मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में हूं, जहां पे मैंने उसको बुलाया था डिबेट के लिए। और यहां मेरे साथ में बैच नंबर 40 उपस्थित है, 40th बैच। दोस्तों, इस शख्स की आपके बीच में बात करने का मेरा वजह यही है कि इन जैसों को हम एक्सपोज कर सकें और आप लोगों को सतर्क कर सकें। इनकी बहुत गंदी टीचिंग है, सबसे गड़बड़ वाला टीचिंग। इन लोगों का मानना है, इन जैसों का मानना है कि पिता का अस्तित्व है ही नहीं, आज पुत्र का अस्तित्व है ही नहीं। इनका मानना है कि जो कभी पिता थे वो बन गए पुत्र, जो कभी पुत्र थे वो बन गए आत्मा, और जो अभी आपके और मेरे अंदर यानी उद्धार पाए हुए लोगों में रहता है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। ना पिता है ना पुत्र है। दोस्तों, इसकी पहले एक वीडियो क्लिप आपको सुनाते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा और ध्यान से उसको सुनिएगा। बाइबल के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 टाइटल दिया गया है। और ये 3 टाइटल इसलिए दिया गया है कि वो पुराने नियम में पिता के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में लोगों के ऊपर मंडला रहा था, इसीलिए उसको पिता की दर्जा दी गई है। लेकिन जब वो देहधारी होकर आया, ही वॉज द ऑपरेशन गॉड एंड ह्यूमन फॉर्म, वो ह्यूमन फॉर्म एक शरीर को लेकर इंसान के बीच में वातावरण में चला आ गया, तो वो एक पुत्र का रूप धारण किया। और आज वो पवित्र आत्मा के रूप में हम सबके अंदर उतर कर आया। पेंतीकोस्त का दिन हमारे अंदर वो दिखाई दिया। तो पुराना नियम में वो गॉड अबव अस, नया नियम में वो गॉड विथ अस, और आज के दिनों में पवित्र आत्मा का युग में वो परमेश्वर हमारे अंदर आ गया। ओके। ये 3 स्टेप है। इसके लिए उसको पिता कहना पड़ा, पुत्र कहना पड़ा और पवित्र आत्मा कहना पड़ा। अब देख रहे हो। अच्छा, जिसके पास इसका नंबर है और जिसके पास में इसका नंबर नहीं है, मसीह मंथन बैठक ऑफिस में कॉल करिए, 9982335777 पे कॉल करिए और इस शख्स का नंबर लीजिए और इसको पूछिएगा। इसके जितने फॉलोवर्स हैं, इसको एक लाइन पूछिएगा जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। इसको पूछिएगा कि जो आपने अभी अभी स्टेटमेंट दिया, गॉड अबव अस, द सेम गॉड विथ अस एंड द होली स्पिरिट, सेम गॉड होली स्पिरिट इन फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट इन अस, ऐसा कहां लिखा है? अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि इनका मानना क्या है। वो गलत टीचिंग की एक पोस्टर रखूंगा मैं, अभी वापस कह रहा हूं, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए बता देता हूं। इनका मानना है, शेखर डेविड का मानना है, वुल्फ का मानना है, जिसको मैंने भेड़िया घोषित किया है, भगोड़ा भेड़िया घोषित किया, उसका मानना है कि जो परमेश्वर पिता थे वो बदल चुके हैं। वो कभी रहते थे हमारे ऊपर, अबव अस, हमारे ऊपर, फिर वही पिता परमेश्वर बन गए पुत्र, वो रहने लगे विथ अस, और मतलब हमारे साथ, हिंदी में बोल रहा हूं। और जो पिता पुत्र बन गए, पिता से पुत्र, और पुत्र बन गया अब आत्मा।
और वो रहता है इन अस, हमारे अंदर। ऐसा इनको कॉल करना है। और मसीह मंथन बैठक के जितने भी हमारे जो वीडियो बनाते हैं आत्मिक लड़ाकू, उन सबको भी कहना चाहूंगा, इनका नंबर लीजिएगा एमएमबी ऑफिस से और इसको कॉल करके पूछेगा कि शेखर डेविड जी, इनको पूछिएगा आपने अभी अभी एक वीडियो में बताया है कि जो पिता थे वो अभाव अस थे, जो पुत्र थे वो वित्त अस थे, जो आत्मा है अभी वो इन अस है। वो कहां लिखा है? ऐसा कॉन्सेप्ट बाइबल में आपको कहां पढ़ने को मिला? ऐसा पहला क्वेश्चन आपको पूछना है। और उसके बाद इनको ये भी कहना है कि शेखर जी आप क्या करो, वीडियो बनाते हो और हम तक पहुंचा दो, और डैनियल राज तक भी हम पहुंचा देंगे कि डैनियल राज आपका जो स्टेटमेंट था उसका ये काउंटर वीडियो है, ऐसे करके भिजवा दीजिएगा, उनको बोलना है। अब आपको बताता हूं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो वन गॉड वाले या वननेस वाले, इनका मानना है कि 3 डिस्पेंसेशन ऑफ द वन गॉड। डिस्पेंसेशन का हिंदी शब्द रख दिया, व्यवस्था। देयर 3 डिस्पेंसेशन ऑफ द वन गॉड, ऑल्सो नोन एज अ 3 ऑफिसेस और 3 मैनिफेस्टेशंस ऑफ वन गॉड, बट नेवर 3 पर्सन। 2 परमेश्वर के 3 ऑफिस हैं, परमेश्वर के 3 व्यवस्थाएं हैं, डिस्पेंसेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है, लेकिन वो परमेश्वर कभी भी 3 नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो ये कहते हैं, अभी जो आपने सुना, ये कहते हैं कि जो गॉड है, परमेश्वर पिता जो हैं, अब्राहम से, मूसा से, याकूब से, उसके बाद जोशुआ से, जनरेशन से 17 प्रॉफिट्स, 43 किंग्स और फिर 12 रूलर्स, इन सब के साथ में जो बात कर रहा था वो गॉड था, लेकिन वो अभाव अस था। इनका मानना है कि वही जो गॉड है वो बाद में बन गया पुत्र, और फिर जो पुत्र और गॉड जो था वो बन गया अभी पवित्र आत्मा। बताइए, ये जो टोटल इनका जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन बिब्लिकल है, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जितने पंजाब के, गुजरात के, इसको जितने भी सुनते, ये जिस क्षेत्र से आता है, मुंबई से, इन सब को बोलना चाहता हूं ये टोटल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को वन गॉड के ऊपर, ट्रिनिटी के ऊपर अगर किसी को डिबेट करना है, शेखर से तो नहीं हो पाया, किसी को भेजो जिसको दम है बात करने का, जिसके अंदर हिम्मत है बात करने का और डिबेट छोड़कर नहीं भागता, ऐसे किसी को भेजिए। और फिर इसी जगह पे या तो जूम पर 2 ऑप्शन है, ऐसी इनकी गलत टीचिंग की धज्जियां उड़ाऊंगा कि मैं आपको क्या बताऊं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे वचन दागूंगा कि इनके पास में कोई जवाब नहीं। और होगा कहां से, क्योंकि बाइबल से ही नहीं है, इनकी अपनी खुद की थियरी है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? और जिसके वजह से मुझे मसीह के दर में 5 साल से ये जैसे वन गॉड वाले, फिर वो जिब्रिश वाले, फिर वो पेटू सेवक दशमांश वाले, फिर वो जुडाइज्म को लाने वाले, और ऐसे फूक मार के नीचे गिराने वाले, कोट घुमा कर नीचे गिराने वाले, ऐसे सभी भेड़ियों के खिलाफ मैं वीडियो बना रहा हूं 5 साल से, और खरी शिक्षा को बीच में ला रहा हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम हमेशा लड़ते रहते हो, तो मत देखो भाई मेरी वीडियो, मैं बहुत अलग आदमी हूं। आपको एक और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आपको पता है कि हर 100 युग में, मतलब हर 100 सालों में, जिसको कहते हैं कि हर एक युग में, जिसमें एक युग में 100 साल डाल दीजिएगा, परमेश्वर अपनी देह को बचाने के लिए अपने लोगों को भेजता रहता है। और जब वो भेजता है, और इसका मैं एक प्रूफ आपको देता हूं, इब्रानियों 12:5 पढ़ लेना, लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान। तो परमेश्वर की ताड़ना परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करेगा ना, कि माइकल को, रफाएल को, यूराइल को, गब्राएल को, उसको नहीं भेजेगा ना, वो हम जैसे सेवकों को भेजेगा। और वो जब हम जैसे सेवकों को भेजता है तो हम जैसे सेवक ही हैं जो तुमको और ऐसों को डांट लगाते हैं। तो जब तुम हमको देखते हो तो तुमको लगता है कि अरे ये मसीह जो होकर मसीहों के विरोध में बात कर रहा है, मसीहों के विरोध में बात नहीं कर रहा है, ऐसे भेड़ियों की बात कर रहा है, ऐसे भेड़ियों की बात कर रहा है, और ऐसे जैसों की भेड़ियों की बात कर रहा है। तो जो दूध पीने वाले मसीह लोग हैं वो कृपया करके मेरी वीडियो को ना देखें, और अगर देखना है तो चुपचाप से देखें, और जो सही लगता है उसको लेके जाएं।
जो सही लगता है उसको लेके जाए। ईट द चिकन थ्रू द बोन, वो वाला कॉन्सेप्ट रखिएगा। हाँ, जो खरे प्रचारक हैं, जो बाइबल को कम से कम 50 से 60% समझ चुके हैं, वो पक्का मेरी बात को समझेंगे कि डैनियल राज बोल क्या रहा है। तो दोस्तों, मेरी आदत डाल लो, मैं ऐसा ही रहूंगा और मेरी बातें भी ऐसी ही होने वाली है। या यीशु का मैं चेला हूं, यीशु का मैं फॉलोवर हूं। यीशु प्यार करते थे, बिल्कुल करते थे, मैं भी करूंगा। किसको करूंगा? भेड़ को करूंगा, भेड़ियों को नहीं। यीशु डांटते थे, बिल्कुल डांटूंगा। जहां गलत है बिल्कुल डांटूंगा। तो मेरी आदत डाल लीजिए, जिसको देखना है उसकी बात करा ना। दोस्तों, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि गॉड अबव अस, सन विथ अस एंड होली स्पिरिट इन अस। इसको समझाने के लिए आपको मैं बताता हूं कि इनकी जो थियरी है वो इतनी गंदी है और इतनी थर्ड क्लास है कि मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं कि जो कभी पानी था वो बन गया बर्फ। तो आपको मैं बताता हूं कि जो कभी गॉड द फादर था वो बन गया गॉड द सन। तो इसका मतलब जब ये बर्फ बन गया तो वहां से पानी का अस्तित्व चला गया, यानी कि पानी नहीं है अभी वहां पे। और जो बर्फ द सन गॉड सन, वो बन गया होली स्पिरिट, यानी कि स्टीम, भाप। अब वो बर्फ नहीं रहा। तो ऐसे आपको मैं समझा रहा। और एक एंगल दे देता हूं। एक ही व्यक्ति जब वो अपने बच्चों के सामने खड़ा है तो वो बन जाता है पिता, और वही व्यक्ति जो अभी बन गया पिता, जब वो अपने माँ बाप के सामने खड़ा रहता है तो वो बन जाता है बेटा, और वही बेटा जब नीचे आते हैं ये वाला तो अपनी पत्नी के सामने खड़ा है तो वो बन गया पति। तो ऊपर है पिता, नीचे है बेटा, नीचे और नीचे है पति। पिता, बेटा, पति, व्यक्ति एक ही है। इनका मानना है कि ऐसा है गॉड। अब बताइए, जो पिता है उसका अस्तित्व इन्होंने खत्म कर दिया। जो पानी था कहते वो बन गया बर्फ। ये इनकी टीचिंग है, और ऐसी थियरी को हम टोटल कैंसल करते हैं मसीह की तय में। अब आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है। ना ये कॉन्सेप्ट सही है, ना ये कॉन्सेप्ट सही है, ना ये कॉन्सेप्ट सही है। अब मैं आपको बताता हूं, और सिर्फ एक ही बता रहा हूं अभी वक्त के हिसाब से, और क्योंकि मुझे अभी बाइबल कॉलेज भी चलाना है। तो मेरे पास में जब वीडियो पहुंची तो मैंने बोला करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो आपको मैं एक ही एंगल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला इसको देख लीजिएगा। The Father is not the Son, the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father, but the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. इसी को कहते हैं ट्रायून गॉड, यानी कि त्रिएक परमेश्वर। अब आपको बताता हूं कि ये इज एंड इज नॉट का कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे इसको पुख्ता करना है, इस स्टेटमेंट को पुख्ता करना है। और मेरा ओपन चैलेंज है शेखर, अगर इतनी तकलीफ हो रही होगी ना अभी मेरी वीडियो को देखकर, तो यहां आने की हिम्मत रखो और मेरे से बात करने की हिम्मत रखो। तुम बहाने क्यों बनाते हो, और ऊपर से थंबनेल में मुझे कहते हो कि मैं बहाने बना रहा हूं। इसके जितने लोग हैं मुझे नहीं समझ में आता कि इसको कॉल करके बोलते क्यों नहीं है कि डैनियल राज बहाने नहीं बना रहा है, शेखर डेविड तुम खुद बहाने बना रहे हो। ऐसे इसको कोई बोलता क्यों नहीं है। अब आपको बताता हूं कि इसको मेरे को क्लियर करना है। तो दोस्तों, मैं एक ही कॉन्सेप्ट रखूंगा, एक ही वचन रखूंगा, हालांकि कई रख सकता हूं लेकिन वक्त की कमी के कारण। तो लिखा है कि ट्रायून गॉड एट वन प्लेस एंड सेम टाइम, मतलब तीन परमेश्वर। कान खोल के सुन ले शेखर, तीन परमेश्वर। अगर हिम्मत है तो इधर आके जुटला के देखा, या तो जूम पे आ जा। वापस कह दे रहा हूं कि तीन परमेश्वर एक साथ एक जगह पे बात करते हुए, हरकत करते हुए, ये वाला। और नीचे मैंने लिख दिया है कि पुत्र को बपतिस्मा लेते हुए अलग देखा जा सकता है, आत्मा को उतरते हुए शारीरिक रूप में अलग देखा जा सकता है, पिता को बोलते हुए, आवाज को सुनते हुए अलग देखा हुआ सुना जा सकता है। देख लीजिए। अब शेखर डेविड का ये कॉन्सेप्ट कहां गया कि जो कहते हैं कि जो गॉड था ये वाला, वो कभी ऊपर था, तो फिर जो ऊपर था अगर वो बेटा बन गया तो फिर ऊपर कौन है, क्योंकि बेटा तो नीचे है। तो इनके हिसाब से जो बाप था उसको बेटा बनने के लिए इनके हिसाब से वो पहले नीचे आया। अब देख लो कितना बड़ा परमेश्वर को इन्होंने ड्रामेबाज बना दिया, परमेश्वर को ड्रामेबाज बना दिया। तो जो पिता था वो बन गया बेटा, वो नीचे आता है। अभी बेटे को ऊपर से आवाज लगानी है एज अ बाप बन के, तो बेटा फुर्र करके ऊपर जाएगा और फिर बाप का जगह लेगा और फिर आवाज देगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। ऐसा आवाज देगा, फिर फुर्र करके नीचे आएगा, फिर बेटा बन जाएगा।
आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी इनकी टीचिंग है। फिर वही बेटा, अब जाकर आत्मा को फड़ 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 करके नीचे आना। कबूतर शारीरिक तौर पे देख लीजिएगा, इन बॉडीली फॉर्म। तो यही यीशु इनके हिसाब से वापस फुर फुर करके ऊपर जाएगा और फिर कबूतर की नाई नीचे आएगा आत्मा को एंगल में, और फिर कहेगा कि देखो मैं ऊपर से इसके ऊपर आ गया। अरे भाई, जब ये ऊपर चला गया तो आत्मा उतर किसके ऊपर रहा है? आपने तो इनकी अस्तित्व उनके अस्तित्व को टोटल हटा के बात किया। तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं इन जैसों को और इनके गुरुओं को। मेरे को नहीं समझ में आता शेखर डेविड, तुमको जब नहीं होता है तो कम से कम अपने गुरु को तो भेजो। तुम वो भी नहीं कर रहे, कितने बड़े डरपोक हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कोई जुटला कर बता दे, या तो अपने लोगों को समझा के बता दे कि कैसे कोई बाप ऊपर रह के नीचे भी आ सकता है, नीचे रह के फिर आत्मा भी बन सकता है, ये एक साथ एट वन प्लेस सेम टाइम। ये कैसे हो सकता है शेखर? एक छोटे बच्चे को भी दिखाएंगे ना ये पोस्टर, तो वो भी कह देगा कि नहीं, नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला अलग है, और वो जो आत्मा है कबूतर के रूप में वो अलग है। इतना साफ बता देगा। तो दोस्तों, इसके जितने भी फॉलोवर्स है, अच्छा मेरे को पता चला है, इसके साथ ही खत्म करूंगा, इस पोस्टर के साथ में मुझे पता चला है कि ये जो शख्स है ये पौलुस का कोई स्टेटमेंट लेके कहता है कि गोल्ड नहीं पहनना है, कान के झुमके, ये झुमके, वो झुमके, उसके ऊपर वीडियो बनेगी, अभी चिंता मत करो। ओके। और जितने भी मसीह मंथन बैठक, जैसे माइकल सैमुएल के लिए आप लोग 100 वीडियो डेली बनाते थे ना, ऐसे आपको इस शख्स की वीडियो लेनी है, वीडियो को निकालना है और उसके ऊपर आपको काउंटर वीडियो देना है, ताकि मसीह की दया से ये गंदगी बाहर निकले, इसकी टीचिंग की गंदगी बाहर निकले। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये जो शख्स है, इस व्यक्ति की एक और वीडियो मेरे हाथ लगी है, कहता है कि गोल्ड नहीं पहनना, ऊपर से कहता है कि महिलाएं पास्टर का काम नहीं कर सकते। मेरा ओपन चैलेंज है, किसी को भी, इसको नहीं, किसी को भी, मुझे बाइबल से एक स्क्रिप्चर निकाल के कोई बता दे कि जहां क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखा हो कि वुमन कैन नॉट बी अ पास्टर, महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसा एक वचन निकाल के बता दे। ओपन चैलेंज है, फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, निकाल के बताए। या वो बात अलग है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कब्र में उतर जाओगे, तुमको ऐसा वचन कभी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी जल्दी से आऊंगा, ठीक है? तो मैं एक लाइन में बोल देता हूं, शेखर डेविड, दोनों कान खुले करके सुन ले, बहुत भारी पड़ गया है तेरे ऊपर, डिबेट कैंसिल नहीं करना था। जितनी ये बदनामी तेरी तब नहीं हुई थी ना, जब मुझे डेट दिया था, कैंसिल करके तेरी बदनामी इतनी हो रही है। तेरे को इतना सा अक्ल क्यों नहीं आया तभी? हाथ कट गया, सॉरी उंगली कट गया, वो कटने देता, हाथ का कटवा लिया। अब भुगत दो अपनी टीचिंग की बदनामी लेते हुए, जो कि तुम्हारी गंदी टीचिंग है। हाँ, उस दिन आते तो भी मैं तुमको तबीयत सही धोता वचन से, वो बात अलग है, ठीक है ना? तो दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ स्टेटमेंट दे देता हूं, महिला पास्टर बन सकती है डंके की चोट पे। हाँ, महिलाओं को अगर श्रृंगार करना है, गोल्ड पहनना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, और क्या है, मेकअप करना है, और क्या है, ब्यूटी पार्लर की बात है, और क्या है, ये सारी चीजें, मतलब खुद को अगर अच्छा रखना है, आपको बाइबल में बिल्कुल साफ मना कभी नहीं किया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पतरस ने सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी ना हो मतलब हो। याकूब की किताब उसका दूसरा वचन, सोने के छल्ले पहन के तुम सभाओं में आते हो, तो आते हैं लोग, बस इतना था कि वहां पर पक्षपात हो रहा था कि जो सोने के छल्ले पहन के आते उनको आगे बिठाते और जो गरीब आता है उसको पीछे बिठाते। कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्टेक्स्ट में ये था कि तुम पार्शियलिटी मत करो, पक्षपात मत करो, लेकिन आते तो थे ना सोने के छल्ले पहन के। ये क्या चीज है फिर? हाँ, अगर तुम कहते हो कि बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना है, तो फिर तुम सुबह सुबह उठ के ब्रश क्यों करते हो, पेस्ट यूज क्यों करते हो, साबुन यूज क्यों करते हो, परफ्यूम यूज क्यों करते हो? ये भी तो पार्ट ऑफ बॉडी को ठीक रखने का पार्ट है ना। क्या बकवास की टीचिंग है तुम्हारी। या देखिए, हमको नमक बोला, मैं उसके ऊपर प्रचार भी कर चुका। नमक जो है ना, वो लिमिट में ही यूज होता है, ना कम ना ज्यादा। वैसे ही आपका फैशन, ना कम ना ज्यादा, आपका हर चीज ना कम ना ज्यादा। यू अंडरस्टैंड? या तो इसके ऊपर भी अगर किसी को बहस करनी है तो मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आज इस बात पे वीडियो बनी है कि ये ट्रिनिटी का कट्टर दुश्मन है। तो डेविड,
अगर इस नाम से बचना है तुमको, अपनी इमेज को ठीक करना है, मैं तो कहता हूं कि सारे इसके फॉलोवर मिलके इसको कॉल करें कि शेखर डेविड तुम चले क्यों नहीं जाते डैनियल राज के पास। अगर तुम्हारे पास में इतनी टीचिंग है ना, मैं इनके लोगों को भी कहता हूं, एक्सक्यूज मी, मैं इनके लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर शेखर डेविड, इनको लगता है हमारे लिए तो जीरो है ये, इनको लगता है कि शेखर डेविड जी अगर आपके पास में इतना टीचिंग है तो डैनियल राज को आप टक्कर देने के लिए उनके पास जाते क्यों नहीं? या तो चले जाओ फेस टू फेस, या तो जूम पर आ जाओ। अब बताइए, तो शेखर डेविड डिबेट में आ जाओ, कब तक भागोगे? तुम्हारा डायलॉग तुमको चिपका दिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखें।